सुन लो ना मेरी भी बातें अब कुछ तुम, और कह दो ना तुम भी कुछ तोड़ के खामोशी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। कहानी को लिखा है मेरी एक दोस्त ने। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। ओहो, कितना अजीब मौसम है। अभी धूप थी और अभी अचानक बारिश। सही कहा था आंटी जी ने। दिशा, पूना आई हो तो छाता हमेशा साथ ही रखना। यहाँ की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। दिशा कुछ दिनों के लिए पूना आई थी। पहली बार घर से इतनी दूर, अकेले। उसे डर तो नहीं था, बल्कि अनजान शहर में घूमना तो उसे पसंद था। भला हो स्कूल के एक प्रोग्राम का कि उसी में भाग लेने के लिए उसे पूना आना पड़ा। बाकी सभी लोग तो हॉस्टल में रुके थे, मगर दिशा अपनी एक आंटी के यहाँ। बस यही सब सोचते सोचते दिशा कब ऑडिटोरियम से बाहर सड़क पे आ गई और आगे निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। ये क्या? वापसी का एड्रेस जिस पेपर पर लिखा था वो कहाँ गया? सारे बैग को टटोला मगर पेपर नहीं मिला। अब वो वापस कैसे जाएगी? उसके पास तो कोई सेल फोन भी नहीं है और ना ही आंटी के घर का नंबर ही। अब क्या करे? अंधेरा होने को था। बहुत आगे निकल आने की वजह से वापस भी तो नहीं जा सकती थी। करे तो क्या करे? एक तो इतना भारी बैग कंधे पर टंगा है। थक गई हूं मैं। पसीने से हाल बेहाल हो गया है। डर से चेहरे के भाव बदले हुए थे। कहाँ जाए, किससे रास्ता पूछे? कुछ टूटा फूटा जो भी रास्ता गली इलाका याद था, वो आते जाते लोगों से पूछ पूछ कर आगे बढ़ने लगी कि अचानक उसकी नज़र आसपास की दुकानों पर पड़ी। दोनों तरफ मीट की दुकानें थी। कटे हुए मुर्गे और बकरे लटके हुए थे और कुछ लोग अभी भी कुछ और मुर्गे बकरे काट रहे थे। वो कांप गई। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो इक्का दुक्का राहगीर ही उधर से गुजर रहे थे। उनमें भी लड़की तो वो अकेली थी। उसे डर से अपने पैर जमते से महसूस हुए, जैसी अब सारी जान खत्म हो गई हो। मगर जल्दी जल्दी पसीना पोंछ के वो आगे बढ़ी। तेज तेज कदमों से उस गली से बाहर निकल आई। सामने एक बड़ा चौराहा लोगों की भीड़ से भरा था। चहल पहल और बसों और गाड़ियों की आवाजाही थी। दिशा की जान में जान आई। रात बढ़ चुकी थी। करीब 8 बजे होंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे लाइटों से जगमगा रही थी। कोई और दिन होता तो दिशा शायद ठहर कर सड़क के किनारे सारा नज़ारा देखती। कोई मनपसंद आइसक्रीम खाती और देखती अनजान शहर के अनजान लोगों को। उसे पसंद था छिपते सूरज के साथ घर से निकल जाना और दूर तक चलते रहना, ऐसे ही बेपरवाही में। मगर आज बात दूसरी थी। वो इतना डरी हुई थी कि गला सूख चुका था, फिर भी पानी तक पीने की नहीं सूझ रही थी। वहां पास में ही एक बस स्टॉप था। वहां पहुंचकर उसने फिर से उस कॉलोनी का नाम बताया कि अंकल, यहाँ के लिए बस कहाँ से मिलेगी? मगर कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। वहां पास ही थोड़ी दूर पर 2-3 लड़के खड़े थे जो बार बार दिशा की ओर देखते तो दिशा सकपका सी जाती। उसकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे, मगर वो उन्हें बाहर आने से पहले ही पोंछ लेती कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का उसके पास आ गया। दिशा डर गई कि वो लड़का बोला, आपने जो कॉलोनी पूछी थी, क्या उसके पास कोई गणपति रेस्टोरेंट है? दिशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़के ने कहा, परेशान मत होइए, आपको यहीं से 256 नंबर बस मिलेगी। उसमें चढ़ जाना।
आप अपनी सही जगह पे पहुंच जाएंगी। वो लड़का इतना कह के मुड़ा ही था कि 256 नंबर बस सवारियों को बिठा के वहां से निकलने लगी। दिशा ने देखा तो बेहताश दौड़ी कि तभी उसने देखा बस रुक गई है। वो बस में तेज कदमों से चढ़ी तो देखा वही दुबला पतला लड़का बस के आगे खड़ा था, बस को रोकने के लिए। दिशा अब बस में बैठ गई और पहुंच गई उसी कॉलोनी में जहां उसे पहुंचना था। बस से उतर के उसने जैसे ही देखा कि आसपास की जगह को वो जानती है और कुछ कदम चलने पर ही आंटी का घर आ जाएगा, कि तभी उसकी आंखों से एक आंसू ढलक गया, ये कहते हुए कि भगवान उस लड़के का भला करे। आज भी सब लोग बुरे तो नहीं होते। दोस्तों धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर।